खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरे ख्याल से इस बात को आगे लाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का बेसिक मसला उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेट, ये प्रॉब्लम है। हमारे जो बाकी राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट, कुछ स्कॉलर्स भी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के कुछ प्रपोजल्स ये वो देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस चीज़ को टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एंटायरली इरेशनल है। हाँ जी, यानी जिसकी बुनियाद कोई भी नहीं है और उसको सर पे चढ़ा लिया है। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है जो पॉलिटिक्स को डिफाइन करे और इकोनॉमी के ऊपर असर डरे, ये दोनों चीज़ें मिलके। तो सच्ची बात तो ये है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेट जो है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को इसको लॉन्च किया। इससे पहले भी आपको इसकी एकोस मिल जाएंगी, मुसलमानों में भी और उधर से हिंदुओं में भी। सो आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन इंडिविजुअल्स की इस किस्म की राय से एक पॉलिटिकल पार्टी का ये प्रोग्राम बन जाना जिसको वो परसू करेंगे सियासत में, ये 22 मार्च 1940 को लाहौर में हुआ, जब लाहौर में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ। अगर आप मेरी जिन्ना वाली किताब पढ़ें तो मैंने पूरी वो जो स्पीच दी थी ना जिन्ना साहब ने, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस भी मैंने दी है, कमेंट्स भी अपने दिए हैं। वहाँ से ये बात शुरू होती है कि ये एक पॉलिटिकल लीडर का मौक़िफ़ नहीं है, किसी एक थिंकर की बात नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम है, मैनिफेस्टो आप कह लें, इफ़ यू वांट टू मेक इट सिंपलर, कि हम सियासत किस पे जीतेंगे। तो वो वहाँ पे हेट्रेड 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 बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन्होंने पेश किया। 23 और 24 को उसमें से वो लाहौर रेजोल्यूशन निकला, जो बाद में लाहौर पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से मशहूर हुआ। और उस दिन के बाद मैंने चैलेंज किया है सब स्कॉलर्स को, राइट लेफ्ट सेंटर एवरीबॉडी, कम अप विथ एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, जो मैंने अपनी किताब जिन्ना वाली में पेश किया है। हाँ जी, आज तक कोई नहीं कर सका। 2020 में ये किताब इंडिया में छपी थी अंग्रेजी में, 2021 में पाकिस्तान में, और पिछले साल ये उर्दू में छप गई पाकिस्तान में, और इस साल हिंदी में भी छप गई है, और बंगाली ट्रांसलेशन हो रहा है। सो व्हाट आई हैव सेड इज कि जिन्ना साहब ने ये जो हेट्रेड का फलसफा जो है ना, आइडियोलॉजी, इसको पेश किया और हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो गए। ठीक है, पाकिस्तान गया बन। क्या वहाँ पे कोई 11 अगस्त वाली स्पीच का मैंने सब बता दिया कि वो बुनियादी तौर पे एक तो वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम एक नया मुल्क हैं, हम भी डेमोक्रेटिक होंगे, दैट्स ऑल। बट मोर इम्पॉर्टेंटली कि इंडियन गवर्नमेंट 35 मिलियन मुसलमान हिंदुस्तान से ना निकाल दे, तब ये स्पीच दी गई। वो कॉन्टेक्स्ट याद करना भी ज़रूरी है। और फिर मैंने पूरा पॉलिटिकल थ्योरी से एनालिसिस किया उसका, कि जिन्ना साहब ने अगर इस्लाम का नाम नहीं लिया तो सेकुलरिज्म का नाम भी नहीं लिया, और वहाँ पे अतातुर्क की टर्की का एग्जाम्पल नहीं दिया सेकुलर स्टेट का, बल्कि कि जी वो जो ब्रिटिश किंगडम है वो भी सेंचुरीज के बाद ऐसी हो गई, ये वो। इट्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ नॉट कंफ्यूज बट सरकम लोकेशन बेस्ड प्रेजेंटेशन, कि जी हम भी एक ज़माने में हो जाएंगे 200 साल के बाद, 300 साल के बाद, थिंग्स लाइक दिस। तो उसको भूल जाएं, 11 अगस्त वाली स्पीच को, इट मीन्स नथिंग। उसके बाद जो पाकिस्तान में सियासत हुई, अब ये पाकिस्तान के हिस्टोरिकल सोसाइटी, और मैं हमारे पाकिस्तानी हिस्टोरियन जो बहुत अपनी मूछें ऊपर करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ
1949 में जो इनकी वहाँ पे हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स छपे हैं उसमें देख लें, बजाय अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि हमने पाकिस्तान जीतने के लिए ये किया, वो सारा जो इन्होंने वहाँ पे अपनी आर्गूमेंट्स दिए हैं हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियंस ने, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ख़िलाफ़ हैं 1949 में। और ये पहले दिन से शुरू हो गया था। 14 अगस्त 1948 को जिन्ना साहब की आखिरी स्पीच है, जो कि रिले की गई, बीमार थे वो आप सुन लें कि 1 साल हो गया है और हम कायम हैं। हमारे दुश्मन हर कोशिश करते रहे हमको ख़त्म करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सो हिज लेगेसी इज नेवर ट्रस्ट इंडिया, हिंदूज आर आवर मॉर्टल एनिमीज। नॉट रियलाइजिंग कि 1/3 मुसलमान जिन्ना साहब ने डिलिबरेटली वहाँ छोड़ दिए थे। हाँ जी, मैंने उस पर बहुत बात की है। अब ये पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ हेट, जो हेट या हेट्रेड है, वो वक्त के साथ बढ़ती गई। अभी मैं बलराज साहनी की जो है ना पाकिस्तान यात्रा, विजिट टू पाकिस्तान का पंजाबी तर्जमा सुन रहा था कि एक दिन लाहौर में जब उन्होंने उस दौर में, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे ही अपना कैमरा लेके तो गवर्नमेंट कॉलेज से, ये जहाँ मैं ठहरा हुआ था, निकला बाहर, तो मैंने देखा दीवारों पे लिखा हुआ है कि क्या तुम चाहते हो कि अपना हिंदू जो हैं वो तुम्हारी माँ बहनों को ले जाएं। तो मेरा मतलब है 62 में ही ये इंडिया का डर कह लें या इंडिया से दुश्मनी कहने के लिए कह लें, ये स्लोगन मॉन्गरिंग तब से होती रही। और आप नवाबजादा लियाकत अली ख़ान के बयान देख लें, वन आफ्टर द अदर, कि जो लोग कहते हैं इलेक्शन कराएं, जमहूरियत लाएं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो इंडियन एजेंट हैं, कभी कह दिया वो कम्युनिस्ट हैं। तो ये तब से ये काम शुरू हुआ है और हर हुकूमत ने जहाँ देखा कि हम कुछ चीज़ मैनेज नहीं कर सके तो ब्लेम आपने इंडिया पे लगाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ यही जो है ना, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेट्रेड में हमने आर्म्स रेस में हिस्सा लेना शुरू कर दिया इंडिया के साथ। और जाहिर है इंडिया का बहुत ज़्यादा एडवांटेज है हमारे पे, वो मेरी गैरिजन स्टेट किताब में सब डिटेल्स हैं। फिर जब न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उसमें भी हमने हिस्सा लिया। मे बी एज ए रियलिस्ट आई वुड से कि पाकिस्तान एक तरीके से मजबूर भी था। अगर इंडिया के पास ही न्यूक्लियर वेपन हो तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो खैर उसमें भी हमने हिस्सा लिया। लेकिन इसके साथ साथ कई मौके भी मिले कि हम दोस्ती कर सकें। जिस तरह ये आज 26 तारीख है, तो आज ही बना रहे हैं इंडियन अपनी जीत कारगिल में, लेकिन कारगिल का मसला तो हमारी फौज ने, हमारे ये जो हैं जनरल्स ने शुरू किया। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, वाजपेयी साहब तो एग्री कर गए थे कि हम लाहौर अकॉर्ड होगा, मिल के बात होगी, कश्मीर पे भी हम मिलजुल के इसको हल करेंगे। एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर कहना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कारगिल हो गया। उसके बाद वो कश्मीर वाला जिहाद भी हम सब देखें खत हुआ। 26 नवंबर 2008 को जो हमने वहाँ बॉम्बे में किया वो सब के सामने है। मुझे अब भी शर्म आती है जब मैं, एक दोस्त लास्ट ईयर मुझे लेके गए, जब मैं अंदर जा रहा था आई फेल्ट वेरी गिल्टी कि देखो पाकिस्तानियों ने आके यहाँ पे आम लोग, कोई अरब है, कोई तुर्क है, कोई अंग्रेज़ है, कोई इंडियन है, बच्चे लेके सब आए हुए हैं, उन्हें गोलियां मारते गए और इस किस्म का कत्लेआम किया है। और उसके बाद भी ये टेररिज्म जो है, ये एक जैश ए मोहम्मद और वो लश्कर तैयबा और पता नहीं क्या क्या नाम इनके रखे हुए हैं, व्हाट हैव दे डिलीवर्ड, नथिंग। यही टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर उसने बहुत एक पॉइजनस असर छोड़ा। शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट, उसमें कई सौ, शायद कई कुछ हज़ार लोग मारे गए। वो भी मेरी किताब गैरिजन स्टेट में है। बाद में
जब हमने वॉर ऑन टेरर ज्वाइन किया तो फिर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो टेररिज्म पाकिस्तान में करवाई है वो आपके सामने है। कोई कहता है 50,000, कोई कहता है 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, जिसमें पुलिसमैन भी थे, आर्मी वाले भी थे, इंटेलिजेंस वाले भी थे, लेकिन आम लोग बाज़ार में सौदा खरीदने गए हैं वो भी मारे गए। और लेकिन अभी तक इनको अकल नहीं आई, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेट्रेड जो है इसी पे कायम है। हम बार बार कह रहे हैं इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशंस रखो, चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखो, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रखो। ट्राई टू फाइंड दिस बैलेंस। इफ इंडिया कैन डू इट, सो कैन यू। यू शुड बी प्राउड ऑफ being Pakistanis. One can be that by doing good things. ये सारा खर्चा फजूल आर्मी पे कम करके एजुकेशन और हेल्थ पे लाओ। लड़कियों को वजीफे दो ताकि वो ज़्यादा बढ़ के आगे आएँ। फैमिली प्लानिंग का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आओ। अपनी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो भी तरीके हैं आपके पास उनको इस्तेमाल करो। सिपेक को रिवाइव करो, अमेरिका के साथ कोऑपरेशन करो, इंडिया के साथ ट्रेड खोलो। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेट्रेड पाकिस्तान को और जवाल की तरफ ले जाएगी। मैं इंडिया में था तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट। मैंने बड़ी कोशिश की कहने की नो, इट्स अ फेलिंग स्टेट, यानी इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट कंप्लीटेड। क्योंकि मैंने कहा लोगों देखो, लोग दफ्तर जाते हैं, दफ्तर से घर आते हैं, उनको सैलरीज मिलती हैं, सारा कुछ, मतलब आई कुड मैनेज सम आर्ग्यूमेंट्स टू एक फेस सेविंग आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे। लेकिन व्हाट इज़ द ट्रूथ? ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हेट्रेड है, हेट है, ये पाकिस्तान को ले बैठेगी। सो आई से ब्रिंग दैट टू एन एंड। डेवलप नॉर्मल गुड रिलेशंस विद इंडिया। वो जो है ना लेगेसी 75-76 साल की, 77 साल की, उसको ख़त्म करें। जो पाकिस्तान की टेरिटरी है इसको आप अंडर इंटरनेशनल लॉ माने कि दिस इज़ a bona fide state under international law, member of the United Nations, General Assembly, everything. So that's enough for us कि हम यहाँ से आगे जाएं. So my friends, I thought I'll make a comment on this. We have to give up the political economy of hatred. Thank you very much.